जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये अमृत वेला का 528 का सत्संग 26 सितंबर के लिए विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल के लिए रिकॉर्ड किया है मैंने। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इसमें कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग कितने नाशुक्रे हैं और हमें किसी चीज का शुक्र नहीं। हमें इतने प्यारे गुरुपा मिले हैं। देखिए ना, गुरु भी और पा भी, जबकि माँ और पा पहले वर्ड होता है, माँ पा माँ पा। और जब गुरु जी के साथ गुरुपा लग जाता है तो वो तो और मीठा एहसास होता है। तो वो शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, कहने को तो 10 साल से ब्लैक मैजिक कर रखा है, या पता नहीं कितने सालों से कर रखा है। कष्ट बहुत है, लेकिन कष्ट सहने की हिम्मत भी बहुत आ गई है। और गुरु जी ने जितनी बार हम उठने की हिम्मत खो देते हैं, उतनी बार हिम्मत हौसला अफजाई करके उठाने की कोशिश करी है। संगत जी, मुझे फ्राइडे से फीवर था और शरीर में बिल्कुल ऐसा लगता था जान ही नहीं है। सिर्फ शरीर चलने को चल रहा है, लेकिन सच पूछिए तो ऐसा लगता है कि शरीर नहीं है, सिर्फ ढांचा ही है। और मैं अपनी मदर के यहाँ भी गई तो वो भी बीमार। तो ब्लैक मैजिक करने वाले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बस मैं अपनी माँ के लिए अरदास लगाती हुई, समझाती हुई कि आप मानिए, क्योंकि वो संगत जी गुरुद्वारे में मानती है। तो मैं उन्हें वही समझाती हूँ कि आप इनको भी मानो, क्योंकि ये गुरुद्वारे का ही पहले से, इनका स्टार्ट ही गुरुद्वारे से होता है और ये दोनों के उसमें मिक्स में है। तो मम्मी अभी ठीक तो नहीं है संगत से, बट ये मुझे बीमार देख के वो जरूर खड़ी हो गई। तो ये इतना अच्छी माँ, इतना प्रेरणा देदायक माँ, तो मैं कहती हूँ उस माँ को शत शत नमन है। और उस गुरु जी से मेरी बहुत बहुत अरदास है कि मेरी माँ को बिल्कुल ठीक रखना, जब तक मैं अपने आप को दोबारा से ठीक से खड़ा नहीं कर पाती। क्योंकि वो मेरी हिम्मत है, वो मेरा सब कुछ है। मेरे पास उससे बड़ी कोई ताकत है तो गुरु जी है, लेकिन वो मेरी अंदर की हिम्मत है। तो मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ और शुक्राना करती हूँ कि आपने हम दोनों को चला रखा है। और जब भी कोई पूछता है माँ किसके साथ रहती है, तो मैं यही कहती हूँ भगवान के साथ रहती है। तो जो माँ बाप अकेले रहते हैं
स्पेशली गर्ल्स के जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, उनके लिए तो आप यकीन मानिए कि आप अकेले नहीं हो जाते बेटियों को छोड़ने के बाद। आपके साथ तब भी भगवान रहते हैं। और आपको तो इतना बड़ा कलेजा दे रखा है कि हाँ, अपनी बेटी को छोड़ दीजिए, दान कर दीजिए। संजय जी, फीवर की बात कर रही थी। अब फ्राइडे से लेकर मंडे तक फीवर ही चल रहा था। मंडे तक मुझे अपने घर आना था, और क्योंकि मैंने अपना काम भी खोल रखा है तो काम पे तो कॉम्प्रोमाइज चलेगा नहीं, क्योंकि आगे का तो देखना है। कोई नहीं देख रहा तो मुझे खुद को तो अपने आप को देखना है संगत जी। सब कुछ तो खराब हो रहा है, रिश्ते खराब हो रहे हैं इस ब्लैक मैजिक की वजह से। लेकिन फिर भी अंदर से अकेली गुरुपा ने पढ़ने नहीं दिया। कभी कभी दिल भर आता है, रो लेते हैं तो कष्ट कम हो जाते हैं। और आपको इससे बढ़िया क्या मिलेगा? आप कितना शुक्राना करें उतना कम है। कि आपको कष्ट आने वाले हैं, गुरुपा बता देते हैं आपको क्या उपाय करना है, आपको बता देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जब शुक्राना करना भी भूल जाओ ना, तो संगत जी मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है कि तू इतनी कामचोर तो नहीं थी कि तू शुक्राना करना भूल गई। तू इतनी कंजूस तो नहीं थी कि तू शुक्राना करना भूल गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मेरी आप ही मेरे नाव के माझी हैं, मेरे पिता हैं, मेरे गुरुपा हैं। और अभी भी फीवर ठीक नहीं हुआ है। और वेडनेसडे ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे तक फीवर मेरा था। और मंडे ट्यूसडे सफाई करके अपने ऊपर के रूम की और ऑफिस की जगह की सफाई करके योगा स्टूडियो की थक गई मैं। जबकि एक हेल्पर लगाए, लेकिन वो भी किसी वजह से नहीं आ रही थी। और ट्यूसडे को थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी, मैं हटी ही थी। ट्यूसडे वेडनेसडे को भी पूरा नहीं, ऐसे फील कर रही थी, ठीक ठीक था। और मैंने थोड़ा सा काम करते हुए, सफाई करते हुए बोला कि गुरुपा अभी बर्तन वर्तन रहते हैं, मुझसे अभी थोड़ी देर में करूँगी, मेरे से इतना ही हो पा रहा है। या आप देखो, गुरुपा ने मेरी उस हेल्पर को, वो भी आप देखिए, वो भी मेरे सब आती ही नहीं है। जब मुझे कुछ होने वाला होता है, कुछ होता है, या उसके ऊपर भी कुछ अपनी चीजें चल रही होंगी, मैंने उसके लिए भी अरदास लगाई है गुरुपा से, उसका कष्ट कम कीजिए। और संगत जी, तो कल वो आ गई और मेरे थोड़ा सा ज़्यादा सफाई का काम कर पाए, क्योंकि गुरुपा तो हर तरीके से हमारे घर की सफाई, चीज़ों की सफाई बोल बोल के बता बता के करा रहे हैं। हम ही बस आलसी है या कामचोर है, जैसा कि गुरुजी कहते हैं, या हमारे शरीर में हिम्मत नहीं है, हम तो करने में टाल जाते हैं। तो
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका हर चीज के लिए, याद दिलाने के लिए, हर चीज का बताने के लिए, हर चीज का हाथ पकड़ पकड़ के समझाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। थैंक यू विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपका इस सत्संग को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगले अमृत वेला सत्संग में जल्द आऊंगी। चलिए, जय गुरु जी। 2:24 हो रहे हैं संगत जी, अमृत वेला के। संगत जी, अभी 5 मिनट पहले इतनी जोर से आवाज हुई, जो मेरा रूम है उसके पीछे मेरी मोटर लगी है, तो मेरे को कैसे सुना कि जैसे मोटर की जोर से आवाज हुई है। मैं रात को गुरुपा से कह के सोई थी। मेरे पास मैसेज भी आ रहे थे कई दिन से कि अमृत वेला में सत्संग कर। तो मैं गुरुपा से ये कहती थी कि मेरे को गुरुपा आप सुबह उठाते हो 6 बजे, 6:30 बजे आँख खुलती है मेरी, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पाती। बट आज रात को बोल के सोई थी, मैंने सत्संग सुने थे अमृत वेला के कि अमृत वेला में गुरुपा ने 5 सत्संग करने को बोले। तो आज मेरे गुरुपा को बोल के सोई, तो आज ये करिश्मा हुआ कि मेरे रूम के पीछे मोटर लगी है, उसकी जोर से आवाज हो रही है एकदम। तो मेरे को लगा ये मोटर कैसे चल रही है, तो मैं एकदम ऐसे उठी 10 मिनट पहले। टाइम देखा तो 2:20 हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये मेरे गुरुपा ने मुझे उठाया, क्योंकि मैं रात को बोल के सोई थी। मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा के आगे में बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ। बाबा मुस्कुरा रहे हैं बोल रहे हैं कि तेरे को आज देख ले, मैंने उठा दिया, उसके लिए शुक्रिया, शुक्राना मेरे बाबा। बस मेरे बाबा मुझे निम्मी होके चलाए रखो, आपके सेवा में लगाए रखो। आप जैसे बोलोगे मैं करती जा रही हूँ बाबा। बस सारी संगत के बच्चों को खुश रखो, निरोगी काया रखो सबकी, सारी संगत की। इस टाइम गुरुपा बच्चों की वजह से तो परेशान हूँ, तो मैं हर माँ का दुख दर्द अच्छे से समझ सकती हूँ। बाबा मेरे बच्चों को ब्लेस करो, बस उनको लेके मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा मैं अभी 5 मिनट पहले नींद से उठी हूँ, तो मैं भूल गई। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज 26 तारीख है, तो सॉरी विपिन अंकल, सौम्या आंटी, मैं ये बोलने में गलती कर गई, मिस कर गई। और मेरे बाबा का मंत्र जाप भी नहीं किया, तो मैं मंत्र जाप करती हूँ। 5 बार मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना बाबा। आज बहुत आपने मुझे देखो उठाया, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे 5 सत्संग अच्छे से पूरे करवा देना डेली बाबा, उठा लेना, कहीं मिस ना हो जाए। मैंने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है मेरे गुरु का। मेरे बाबा ऐसे ऐसे करिश्मे करते हैं, मुझे
अपने बाबा पे हँसी भी आती है। मैं अपने बाबा से लड़ भी लेती हूँ प्यार से, हँस भी ले लेती हूँ, मज़ाक भी कर लेती हूँ। बाबा के साथ ही कर सकती हूँ और किसी के साथ नहीं कर सकती, क्योंकि लोग बुरा मान जाते हैं और मेरे बाबा प्यार से मुझे डाँट भी देते हैं, समझा भी देते हैं। उसके लिए मेरे गुरु का आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बस मेरा हाथ पकड़ के बाबा ऐसे ही काम करवाते रहना, मुझे सद्बुद्धि देना। मेरे बच्चों को बाबा ब्लेस करो, उनको सद्बुद्धि दो, क्योंकि उन्होंने मुझे पहले बहुत सताया हुआ है मेरे गुरु का। आप ही उनको नींबू की तरह निचोड़ के बोलते हो ना, मैं सही करूँगा। तो बस मैंने बाबा आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप ही संभालो, क्योंकि मैं तो इनको संभाल ना सकी। बस मैंने इनकी बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है बाबा। आप जानो, आपका काम जाने मेरे गुरु का। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी बाबा। आप कल मुझे अमृत बेला में उठा देना। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू लव यू लव यू लव यू मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी। सौम्या आंटी। जय गुरु जी। विपिन अंकल। बहुत सारी ब्लेसिंग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को देना मेरे गुरु का। बहुत सारी ब्लेसिंग सारी संगत को देना मेरे गुरु का। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी। आज संगत जी अमृत बेला में 4:27 पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज थोड़ा मुझे उठने में लेट हो गई, तो सॉरी कृपा, सॉरी संगत जी। मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा अमृत बेला का दूसरा सत्संग है। गुरुपा आप इसे अच्छे से करवाना, आज्ञा दो। मैं आज आपका अमृत बेला का दूसरा सत्संग शेयर करूं। गुरुपा के आगे स्वरूप के आंग में बैठे गुरुपा जो कहलाएंगे वो मैं बोलूंगी। अब गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। इतने दिन से मुझे अमृत बेला के लिए मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी, बाबा मुझे अमृत बेला बख्शो। बाबा ने कृपा करना शुरू कर दिए। उसके लिए मेरे बाबा को अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बाबा अपनी संगत के बच्चों की हमेशा रक्षा करना, हमेशा उनको सद्बुद्धि देना। जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो हमारी संगत आंटियाँ बहुत परेशान हैं बच्चों से, बिजनेस से, उससे। तो बाबा सबको थामे रखो, सबकी परेशानियाँ दूर करो, सारे संगत की परेशानियाँ दूर करो बाबा। गुरुपा जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो दिल से मन लगा के सुनती हूँ, फिर देखती हूँ कि आंटियाँ कितनी परेशान हो रखी हैं। मुझे मेरा दुख भूल के उनके दुख पर सत्संग सुनते सुनते कई बार कई सत्संग तो ऐसे होते हैं संगत जी के, मुझे पता नहीं क्यों मन दिल से आंसू आने लग जाते हैं, रोना आ जाता है। तो गुरुपा आप हमारी अपनी संगत बहुत ज़्यादा परेशान दुखी है। गुरुपा उनको हिम्मत दो, उनके बच्चों को सद्बुद्धि दो, जिससे सब खुश रहें, हमारी सारी संगत खुश रहे। सबके बच्चों को ब्लेस करो मेरे बाबा। बच्चों के बिना कुछ भी नहीं है। जब बच्चे अच्छे होते हैं तो माँ बाप भी अच्छे से रहते हैं। गुरुपा मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बाबा अपने बच्चों को लेके। और
हर तरह की ब्लैक मैजिक, पता नहीं ब्लैक मैजिक वालों ने इतना परेशान कर रखा है बाबा। मुझे कई लोगों पे शक जाता है, पर बाबा है ना, कोई देख के खुशी नहीं है, किस पे शक करें और किस पे नहीं करें, कोई मतलब ही नहीं है। बाबा आप ही देखो, मैं इतनी तंग परेशान आ चुकी हूँ इन ब्लैक मैजिक वालों से, क्योंकि ये बिल्कुल भी है ना, जैसे हम अच्छे से खा रहे हैं तो इनके बर्दाश्त ही नहीं है, मेहनत करके खा रहे हैं। बस गुरु आप ही देखो इन ब्लैक मैजिक करने वालों को, क्योंकि ये हमारे बस में नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इनका। और बाबा आप बोलते हो कि मैं इनको है ना एक सबक सिखाऊंगा, तो आप ही सिखाओ बाबा। ये इतने बेशरम लोग हैं, मैंने तो सबको माफ कर दिया है, जो भी जिसने गुरु आप बोलते हो तू बस किसी को कुछ अब शब्द मत बोला कर, मैं तू है ना किसी पे ध्यान ही मत दे, तू अपने काम से काम रखा कर। तो गुरुपा मैं वही कर रही हूँ, आप ही संभालो इन लोगों को। मैं किसी से गुरुपा कोई मतलब नहीं रखती हूँ, फिर भी लोग मुझे परेशान करते हैं और इस तरह की अजीब नज़रों से देखते, जाने मैंने क्या महापाप कर दिया। उसके लिए गुरुपा आप मेरा बहुत साथ दे रहे हो, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और बाबा अब नवरात्र आएंगे तो मेरे बाबा बोलते हैं माता रानी के नवरात्र आने तक तेरे काम सारे बनते जाएंगे, तो उसके लिए आपको बहुत 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 शुक्राना। बहुत बेसब्री से बाबा इंतज़ार करती हूँ आप मेरे इस आने वाले पल का, जो बाबा ने मुझे ब्लेस करे हैं। और पितृपक्ष का ग्रुप ने मुझे सत्संग शेयर किए कि है ना पितृपक्ष में तुझे ये करना है, तुलसी माता के क्यारे में जल रख के और कृष्णा वासुदेव वासुदेव का ना मंत्र जाप करके 5 बार, और वो जल उस क्यारे में चढ़ा दो, नहीं तो पूरे घर में छिड़काव कर दो। ग्रुप मैं डेली पितृपक्ष में कर रही हूँ, आप जैसे बोलते वैसे सारा कर रही हूँ। आप मेरी उंगली पकड़ के हर काम करवाते हो, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और सारी संगत को ब्लेस करो मेरे बाबा। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जो जिनके प्लेटफॉर्म पर हमें हमारे टाइम टू टाइम सत्संग शेयर कर देते हैं, तो बहुत 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 सारी ब्लेसिंग हो बाबा उनको। बाबा आपका मंत्र जाप करूं, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे भोले बाबा की जय। बोलो बेलोन वाली मैया की जय। बोलो काली माता की जय। बोलो कैंची वाले बाबा की जय। बोलो पंचमुखी हनुमान की जय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 27 सितंबर की हाजिरी लगा रही हूँ। गुड मॉर्निंग वाली गुरुजी के चरणों में। सौम्या आंटी, विपिन अंकल, 7:30 संगत जी को जय गुरुजी। ये सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पे मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के लिए है। और आज सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का यही करना चाहूँगी कि गुरुजी सारे जो है ना बात बात पे ऐसे बोल देंगे जैसे कि कोई वैल्यू ही नहीं है। बाबा आपका बच्चों का कुछ तो वैल्यू बढ़ा दो। मतलब सारा लगता है ना जितना भी कुछ करो कोई फर्क नहीं है किसी के लिए। बीमार पड़ूं तो एक गिलास पानी कोई नहीं पूछेगा। और संगत जी हमारे बाबा इतनी हिम्मत बख्शते हैं कि हर तकलीफ में सबसे पहले पूछने आते हैं, हर दुख सुख में सर पे हाथ फेरते हैं, सपने में आके ब्लेस करते हैं, किसी न किसी को चिड़िया बना के बटरफ्लाई को पैरट्स को हमें खुशी दे जाते हैं। शुक्राना बाबा हमारी माँ बनने के लिए,
हमारा बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए, ऐसा सच्चा मार्गदर्शक बनने के लिए जो डांटता भी है तो प्यार से। लव यू बाबा। इतना प्यार कभी नहीं मिला था, इतना प्यार कभी नहीं मिलेगा, और इस प्यार के लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस बाबा हर पल, हर जन्म, हर जीवन, मरणोपरांत आपका साथ चाहिए। हर सब पे कृपा करना बाबा, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी मम्मी जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपना ये सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी का आदेश हुआ कि आज का शुक्राना तेरा कल्याण कर देगा। ब्लेसिंग भरा सत्संग सुन के तेरा आने वाला महीना भी तेरे लिए बहुत भाग्यशाली होने वाला है। बेटी तू माँ शिव की शरण में है, घबराती क्यों है? ये सुन, तेरे चारों तरफ मेरा सुरक्षा दल है। आज के इस सत्संग में दूसरा सत्संग तेरे लिए है। सुन, सब समझ जाएगी, सबको सबक मिलेगा। चिंता ना कर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी सत्संग सुनाने का। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक सत्संग सुनाया। संगत जी, गुरुजी हर रोज़ ब्लेस करते हैं। नाग पंचमी के दिन गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि बाहर जाके देख। मैं बाहर गई और मुझे सांप का छोटा सा बच्चा दिखाया और मैं सोचने लगी कि गुरुजी कैसे कैसे ब्लेसिंग देते हैं। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी नाग के रूप में दर्शन देने का। संगत जी, गुरुजी पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, मारण क्रिया से सबको बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पूरे परिवार की रक्षा करने का, अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, खाने पीने का शुक्राना, उठने बैठने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। अब मैं गुरुजी, संगत जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही। उसमें कोई गलती नहीं। आज दिनांक 26 सितंबर 2024 का है। वो सुबह समय है 3:45। उसमें कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कल ये मैसेज दिया कि पुत्र, अभी पितृपक्ष में कोई भी तुझे सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद कुछ भी ऐसी चीज़ें दे जो देनी नहीं चाहिए, तो उसको घर पे नहीं लाना है। और नहीं लाना है इस और आगे ये और नेगेटिविटी और काली शक्तियाँ रहती है। इसलिए कुछ भी चीज़ अब सफ़ेद संबंधित कोई भी नहीं लानी है। कोई भी देता है हो तब। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। और ये सुबह सुबह मेरे गुरुपा ने ये भी दिया है कि पुत्र श्राद्ध का किसी के घर का ना खाए। किसी ने सूट नहीं करता। पॉजिटिविटी ख़त्म होकर नेगेटिविटी आ जाती है। बॉडी में जो घर वाले होते हैं उन्हें ही खाना चाहिए।
जिनका श्राद्ध उसके बारे में बुरा ना बोले, जिसके संगे कर्म होते हैं वह मेरे पास ही आता है। जय गुरु जी। लेकर आगे शेयर कर, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का। और दूसरा ये है कि बेटी तुम मुझसे छोटी मोटी चीज़ मत मांग, मैं तेरे लिए बहुत बहुत बड़ा सोचा हुआ है करूँगा। सोथ में तुझे और तेरे अंकल दोनों को बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। जब मैं तू मेरी बेटी है दूंगा तो कुछ और मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ छोटा मांग कर मुझे छोटा मत कर, मैं तुझे कुछ बड़ा देना चाहता हूँ। तेरा मांगा कुछ दिन का होगा और मैं दूंगा जिंदगी भर का होगा। कल्याण की ताइश का गुरुपा में जो भी सत्संग कर रही हूँ आपकी रजा में राजी हूँ गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और जय गुरु जी, जय संगत जी मेरे गुरुपा। और मैंने अरदास लगाई है, जो भी गुरुपा की रजा में राजी है, मैं बहुत ही जल्दी सत्संग शेयर कर शुक्राना करूँगी मेरे गुरुपा। मुझे ऐसे ही अमृत वेला में उठाया करो मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा ने मुझे बोला था कि पुत्र तुझे खुशखबरी मिलेगी संगत जी। तो संगत जी 25 तारीख को गुरुपा ने मुझे 7 नंबर ब्लेस करके रखा है। तो 2 और 5 साथ ही होते हैं संगत जी। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है ये। तो संगत जी कल मेरे गुरुपा जैसे ही घर से बाहर निकले तो मेरी ऑरेंज और ब्लैक वाइट की बटरफ्लाई संगत जी और मैं गुरुपा ने मुझे सबसे पहले इसी बटरफ्लाई में मुझे दर्शन दिए थे। और तो गुरुपा जैसे मेरे अंकल उसी रोड से निकल तो गुरुपा ने उस रोड से घूमकर वापस उसी रोड में चली गई। और मेरे गुरुपा मेरे उनके बेटे को ब्लेस करा। और गुरुपा इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरी और कल ही मैसेज आया कि पुत्र तो एक नहीं 2 ही खुशखबरी मिलेगी संगत जी। तो दूसरी खुशखबरी ये थी कि संगत जी मेरे पितृदेव तेरे से बहुत खुश हैं। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने इसके बारे में पहले बोला है। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपने शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शुक्राना कर रही हूँ। आज दिनांक 26 सितंबर 2024 है। समय सुबह 3:37 पर शुक्राना कर रही हूँ। उसमें मेरे जो भी बोलने में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा मैं सत्संग कर तो रही हूँ पर आपकी रजा में ही राजी हूँ गुरुपा। संगत जी मुझे गुरुपा ने अभी पितृपक्ष में गुरुपा ने मुझे बोला है कि संगत जी पुत्र तो अच्छे से तैयार होके रहे और अच्छे कपड़े पहन मतलब अच्छे से धोए हुए कपड़े पहनना है। और गाय को और गुड़ के साथ रोटी रोज़ खिलाना है। और पितृदोष है, रोज़ तुझे कुछ न कुछ गरीब बच्चों को कुछ न कुछ देना है या खिलाना है संगत जी। मैं कर तो रही हूँ पर कभी कभी छूट भी जाता है। सॉरी गुरुपा। और संगत जी कल अष्टमी के दिन गुरुपा तो बहुत ही निराले है, वो हाथ पकड़ के काम करवाते संगत जी। कल तो मेरे अंकल ने बोला कि
तो जिस वो बच्चों को टूर्नामेंट में खेलने के लिए बच्चों को ले जाते हैं। तो वो गरीब बच्चे हैं, तो कोई आधे बच्चे टिफ़िन लेके नहीं आते हैं। तो उन्होंने बोला है कि इन बच्चों के लिए पूड़ी और सब्जी बना दे आलू की, सब गुरुपा। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, अंदर अंदर मेरे गुरुपा करवा रहे हैं। तो मैंने उन्हें उनके लिए खाना बनाया और लेके गए संकट जी। फिर मुझे शाम को ही सत्संग में सुना या संकट जी आंटी जी से कि तेरे पितर देव बहुत खुश है तेरे से। और फिर शाम को मैंने मैसेज पढ़ा गुरुपा क्या कि पुत्र तूने जो कल सुबह काम नहीं, आज सुबह जो तूने काम किया उससे बहुत पितृदेव तेरे बहुत खुश है। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे पितृदेव को आपको आपके चरण में लेना है मेरे गुरुपा। और ये दूसरा सत्संग ये है कि दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा ने मुझे पहले श्राद्ध पक्ष के पहले ही बोला था कि पुत्र तेरे आने वाले दिन में तेरे बहुत से कष्ट आने वाले हैं, उसके मैं पहले तेरे को मैं सतर्क कर रहा हूँ। और तू तुलसी माता को तेरे घर में मेन गेट के पास ला के लगा। और तेरे घर में जो काली छाया उस वो अपने आप भस्म हो जाएगी। संगत जी तो मैंने तुलसी माता को लगाया तो है संगत जी। पर गुरुपा ने ये भी बोला था कि पुत्र दो तुलसी की 2 पत्तियाँ लोटे में डालकर सभी सदस्यों को पिलाना है। गुरुपा अभी तुलसी माता को मैं लाई तो हूँ, पर गुरुपा उसमें पत्तियाँ नहीं आई है। जब ये पत्तियाँ आ जाएगी तो मैं पानी में डाल के पिलाना शुरू कर दूँगी मेरे गुरुपा। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। गुरुपा मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेज भेज रहे संगत जी। ये बार बार मेरे सामने मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरा सारा कर्जा एक बार शुक्राना सॉरी संगत जी, तेरा सारा कर्जा ख़त्म, एक बार शुक्राना करके देख। तो गुरुपा इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग मेरे सामने बहुत और गुरुपा मुझे देखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं संगत जी। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कल और मुझे तेरे स्वास्थ्य मुझे सबसे पहले मेरी अर्जी स्वीकार मेरे गुरुपा ने करी है। तेरे स्वास्थ्य ठीक करा है संगत जी मेरे स्वास्थ्य, इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है। दूसरा ये है कि बेटा अगर तू अपना जीवन बदलना चाहती है तो यह बात हमेशा खुद से कहना। जब तू तुझको रात को अरदास करती है, सुबह सुबह उठते ही अरदास करती है, तो ये बोल मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे सारे काम बन जाने हैं। मैं हर दिन पहले से बेहतर हो रही हूँ। गुरुपा इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा है। और गुरुपा ने मुझे बोला इस आगे संगत जी को शेयर कर। और जय गुरु जी। संगत जी मेरे गुरुपा ने अभी भी सुबह सुबह जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ गुरुपा की। गुरुपा की आप पे बहुत मेहर ऐसे ही बरसती रहे और आशीर्वाद मिलता रहे। और गुरुपा ने मुझे
बोला कि बेटा तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होगा, मेरा डमरू कभी भी बज सकता है, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। मैं पहले तुझे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे रहा हूँ बेटा, ये आशीर्वाद सबके साथ साझा कर। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा और गुरुपा की बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। इसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपकी रजा में मैं राजी हूँ गुरुपा। जय गुरुपा, जय संगत जी। जय गुरु जी। मैं अपने शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। उसमें कोई सॉरी संगत जी, आज दिनांक 27 सितंबर 2024 का है। समय है सुबह 5:20 का। शुक्राना करने में कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। प्यारी संगत जी, गुरुपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। जाने अनजाने में कोई भी गलती करे उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हर पल आपने मेरे कष्ट काटे उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मुझे मैसेज गुरुपा बताते हैं कि पुत्र तेरे कष्ट आने वाला है। संगत जी, मुझे कई बार मैं सत्संग मेरे सामने आया है संगत जी, मैंने नहीं सुना, फिर मैंने उसको सुना संगत जी, उसमें भी फिर सुना संगत जी, फिर मुझे शुक्राना करने के लिए गुरुपा बोल रहे थे। मेरे मोबाइल में बार बार ये मैसेज फ्लैश हो रहा है कि संगत जी, उसी दिन में किराना का सामान लेने गई थी, उसमें तो सामान लिया संगत जी, कुछ ज़्यादा ही नहीं लिया, थोड़ा सा ही लिया था संगत जी। मुझे पता ही नहीं चला संगत जी, तो एक सामान मेरा वहीं छूट गया संगत जी। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया तो मैंने राशन कार्ड का तो मैंने पढ़ा भी संगत जी, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि कष्ट कार्ड दिया। तो संगत जी, मैसेज मेरे पास बार बार फ्लैश हो रहा है, तो मैं आज शुक्राना कर रही हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। संगत जी, तो गुरुपा बोलते कि बेटी, एक बहुत बड़ा संकट तेरे परिवार पर आने वाला था, पर तेरे शुक्रान और तेरी सेवा ने मेरा दिल जीत लिया, इसलिए वह मैंने राशन कार्ड डाल देता, तेरे घर तक आने नहीं दिया। शुक्राना कर लिया कर बेटा, दिल से, दिल खोल के। जय गुरु जी, इसके लिए लाख लाख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मुझे बोलते हैं कि बेटा अमृत वेला शुक्राना कर दिया कर, वो पूरे दिन खुश रहा कर। तो गुरुपा के बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आ रहे संगत जी। और एक तो ये भी है कि जल्दी किस बात की है, सारे काम बनेंगे तेरे, वक्त आने पर टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ ना। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा। और ये दूसरा ये है कि बेटी तेरा सॉरी संगत जी, बेटी तेरा बेटा बहुत ही संस्कारी और मायूस ईमानदार है, उसका हर सपना मैं पूरा करूँगा। गुरुपा मेरे बच्चों के बारे में भी हर वक्त ख्याल रखते हैं गुरुपा। गुरुपा मुझे ये भी बोल रहे कि बेटा 2-3 दिन तेरे बेटा का ध्यान रखा कर। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी। और ये दूसरा ये है कि बेटा तेरा पति और तेरा जीवन भर का साथ ब्लेस कर रहा हूँ, सब सुहागन रहो। मेरी बेटी शुक्राना लिखकर आगे शेयर कर। इसके लिए भी लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय
जय गुरु जी सौम्या आंटी एवं विपिन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी सभी संगत को। आज गुरु जी का वार है, गुरुवार, और गुरु जी ने कहा फिर से कि आज मेरा वार है शुक्राना कर। जय गुरु जी। मैं आपका किस तरह से शुक्राना करूं मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं शुक्राना कर रही हूं। हम अभी रविवार को काली मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर और इस्कॉन टेम्पल और लोटस टेम्पल घूमने गए थे। इस्कॉन टेम्पल जब मैं घूम के निकल रही थी तो चप्पल जूते वाली जगह पे जब हम चप्पल लेने लगे, उसी समय एक करीबन 90-95 साल के एक बुजुर्ग सफ़ेद कपड़ों में आए और एक केसरिया कपड़ा जो पहना हुआ था उस नौजवान से कहने लगे मुझे मंदिर तक अंदर तक छोड़ दो। उसने उन्हें इग्नोर किया और वो चल दिया। मैं वहीं पे चप्पल ले रही थी। मैंने अपने बच्चों से कहा, जो मेरे ट्यूशन के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, मैंने कहा तुम चप्पल जूते निकालो, मैं इनको छोड़ के आती हूँ। तो मैंने उनका हाथ पकड़ा, मैंने कि बाबा जी आ जाओ, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। तो बोले नहीं, मुझे मंदिर के अंदर तक छोड़ आओ। हम कुछ दूर पर चले, वहीं पे इस्कॉन टेम्पल में जूता घर नंबर 2 लिखा है। वहाँ तक जाने के बाद एक सीढ़ी उतरे थे, तभी बाबा जी ने कहा कि बस अब मैं चला जाऊँगा, आप छोड़ दो मेरा हाथ। और कहने लगे कि राधा रानी तो बहुत दयालु हैं, देखो राधा रानी ने मुझे तुम मंदिर तक पहुंचाने के लिए तुम्हें भेज दिया, तुम जीवन में बहुत सुखी रहो, तुम्हारा हर मनोकामना पूर्ण। उन्होंने बहुत सारी मुझे दुआएं दी। फिर मैं उस समय तो आने की, चूँकि शाम हो रही थी तो आने की जल्दबाजी में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब घर पहुंची और मैंने बहुत गहराई से सोचा तो मैंने कहा कि मंदिर के अंदर तक जाने के लिए तो ऊपर से सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, फिर वो बाबा जी मुझे जूता घर के सामने ही क्यों बोले कि छोड़ दो मैं चला जाऊंगा। अब मेरा दिमाग जो है इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो बाबा जी थे। मुझे ये लगा कि गुरु जी मुझे आजमा तो नहीं रहे कि मैं मंदिर में भी आके उनका कितना ध्यान रखती हूँ या भगवान का कितना ध्यान रखती हूँ या आध्यात्मिक कितना हूँ। फिर मैं उसके बाद से उनको वहीं पर छोड़ के चले। मैंने कहा नहीं बाबा जी, मैं आपको ऊपर तक छोड़ के आती हूँ, आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे। बोले नहीं नहीं, मैं चढ़ जाऊँगा, मुझे मंदिर ही तो जाना है। और इस तरह वो बाबा जी को मैं वहीं छोड़ कर के और वापस मुड़ गई। वापस मुड़ने के बाद फिर मैं ध्यान तो नहीं रहा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा कि बाबा जी वहाँ पर नहीं है। अब मेरा दिमाग जो है यही लगे कि ये तो गुरु जी थे, ये तो गुरु जी थे, ये तो गुरु जी थे। और उस दिन से मैं इस बात को सभी लोगों से बताती हूँ कि गुरु जी ने मेरी परीक्षा ली थी कि मैं देखूँ मैं किस तरह से लोगों की सहायता करती हूँ, या मेरे अंदर दया है या नहीं, या सिर्फ बातें होती हैं। गुरु जी पता नहीं किस रूप में किस व्यक्ति की परीक्षा ले लें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी सौम्या आंटी। ज़िंदगी में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे अंतरात्मा को झकझोर देती हैं। ये अलग बात है कि हम उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन फिर भी मेरा यह सत्संग आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपनी बहन के साथ शेयर की और सभी बच्चों के साथ मैंने शेयर किया, तो उन्होंने कहा यस मैम, ये तो हमें भी ऐसे ही लगा कि जब वो ऊपर सीढ़ी तक जा सकते हैं और मंदिर के अंदर जा सकते हैं तो यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते थे, जबकि प्लेन रास्ता था। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मैंने कहा। उसके बाद से हम घर आ गए और आने के बाद आज तक हाँ आज चौथा दिन है, अभी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि वो गुरु जी ही थे। और बच्चे बोलते हैं यस मैम, आप बोलते हो ना कि तितली रूप में गुरु जी दिखाई देते हैं, तो मुझे तो बहुत सारी तितलियाँ दिखाई दी थी, हम वहाँ गए थे। तो इस तरह से मेरा ये जो है रविवार का जो धार्मिक यात्रा कहना चाहिए मुझे, कि महाकालेश्वर मंदिर, कालका मंदिर और इस्कॉन टेम्पल और ये सब में गई, तो बहुत अच्छा रहा। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करी। लेकिन हाँ, मेरे लिए ये यादगार इसलिए हो गया कि मुझे उन बाबा में, उन बुजुर्ग में मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आज तारीख है 26 और दिन गुरुवार, समय हो रहा है 10:23 रात्रि के। आप मेरा सत्संग शेयर जरूर कीजिएगा। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि
हर बार जी मन लूँ तो आपका शुक्राना करूँ, हर सांस में शुक्राना करूँ। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी आज शुक्रवार है, प्यारे गुरु का शुक्राना करने का खास वार है। आज 27 सितंबर है और शुक्रवार का दिन है प्यारे गुरु जी का। मैं अपने प्यारे गुरु जी का लख लख बार, अनंतम अनंतम बार, कई गुना, हजार गुना, लाख गुना, करोड़ गुना शुक्राना करना चाहती हूँ मेरे प्यारे गुरु पा। आपने बहुत 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 रहमत बरसाई है हमारी फैमिली पे। गुरु जी आपका तो मैं कर्जा नहीं चुका सकती। कितनी भी मैं सिमरन कर लूँ, कितना भी मैं शुक्राना कर लूँ, कितना भी मैं कर लूँ, पर मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकती हूँ मेरे प्यारे गुरु पा। मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर। गुरुपा ने मेरे को कल बोला कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरी बेटी का बुखार ठीक हो जाएगा। तो मैंने ये भैया से भी शेयर करी थी, मैसेज फ्लैश हुआ था तो मैंने भैया से भी शेयर किया था, विपिन भैया से, और वास्तव में बेटी का बुखार शाम तक बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक, जैसे कभी बुखार हुआ ही ना हो। गुरु जी की इतनी रहमत है, मैं यहाँ कहती हूँ और वहाँ मेरी बात तो पूरी हो जाती है मेरे गुरु पा। अभी बेटे को जॉब पे जाना था तो 8:30 का टाइम था और 8 बजे से बारिश हो रही थी। तो मैं गुरु जी से कह रही थी, गुरु जी बारिश आधे घंटे के लिए रोक देना, ये भीगे ना, आराम से चला जाए अपने काम पे। तो उसने नाश्ता वाश्ता करा, पूजा करी और फ़ोन चलाने बैठ गया। मैंने कहा बेटा जा, बारिश रुकी हुई है, फिर बारिश हो जाएगी, फिर आप कैसे जाओगे। तो बोला हाँ मम्मी बारिश तो आ ही रही है धीरे धीरे। फिर देखा तो मैंने कहा धूप निकल आई, देखो रुक जाएगी। जब वो अपनी स्कूटी लेके निकला तो बिल्कुल बारिश रुक गई। मैं गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकती संगत जी। इतना मतलब गुरुजी नाज रखते हैं मेरी कि मेरी बात नहीं टालते। गुरुजी आप मेरी बात नहीं पास में बैठे कहीं सुनते रहते हो क्या? मेरी बात नहीं टालते मेरे प्यारे गुरुजी। मेरे रोम रोम मेरा शुक्राना करता है अपने प्यारे गुरु पा को, रोम रोम शुक्राना करता है। हर चीज़ गुरु पा आगे बढ़ के बताते हैं, हर बात गुरुजी आगे बताते हैं। ड्रीम दर्शन तो देते ही हैं, बटरफ्लाई भी रोज़ दिखते हैं मेरे को अब, और कबूतर भी रोज़ ही दिखाई देते हैं। गुरुजी का संदेशा पहुंचाते हैं मेरे तक। गणेश जी को सिराने गए थे तो संगत जी ऐसा होता था कि छोटा सा बना देते हैं बावड़ी और उसमें ही सिरा देते हैं हमारे यहाँ गणेश जी, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। पैर भी लगते थे और वहीं सिरा देते थे हम लोग। मैं चाहती थी खुले पानी में, गंगा जी का खुला किनारा और खुले पानी में सिराऊं, और इस बार गणेश जी मैंने ऐसे ही सिराए हैं। और जब मैं गणेश जी सिरा चुकी तब वहाँ पे पुलिस आई 2-3 और वो सबको हटाने लगी, और गुरुपा ने मेरे गणेश जी को पहले ही खुले पानी में सिरवा दिया। मैं इस बात का भी शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा हर हर बात ध्यान से सुनते हैं और हर बात पूरी करते हैं। बस गुरुपा अपनी संगत पे इसी तरह प्यार भरा हाथ रखना। मैं आपकी बेटी वर्षा आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना, किसी का दिल ना दुखे मेरी वाणी से। बस मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुपा मेरी कोई बात नहीं टालते और मुझसे कहते हैं तू तो मेरी सबसे लाडली धी है। मैं कहाँ ही लाडली हूँ गुरुजी, बस ऐसे ही आप मुझे सर पे चढ़ाते हो। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि 3 दिन भारी हैं, थोड़ा संभल के रहे, बच्चों पे भी भारी है। तो घर में थोड़ा अचानक से ही माहौल खराब हुआ, हस्बैंड चिड़चिड़ाहट, तो मुझे एकदम से मुझे पता चल गया कि ये कुछ निगेटिविटी की वजह से है, क्योंकि पहले मैं इसे समझ नहीं पाती थी और जवाब देने लगती थी और ये चीज़ें बढ़ जाती थी। बट मुझे अब पता चल गया कि ये नेगेटिविटी है, जिसके कारण मैं पूरे टाइम शांत रही। पता नहीं क्या हुआ कि घर का माहौल बहुत ही अजीब सा हो गया, बट मैंने कुछ नहीं बोला तो शांति बनी रही। और बच्चे पे गुस्सा उन्हें आया था, मुझे नहीं पता क्या बात हुई, बट
बिना बात के ये चीज हुई। तो अब मुझे समझ में आने लगा है कि ये नेगेटिविटी थी, जैसा कि गुरुजी समझाते हैं। और मैं बिल्कुल शांत रही, मैंने जल प्रसाद उनके बोतल में डाल दिया और उन्हें पिलाया और हम सब ने पिया और धीरे धीरे वो चीज शांत हो गई, शाम तक शांति हो गई। लेकिन अगर यही हमारे पास जल प्रसाद नहीं होता या गुरु जी की कृपा नहीं होती तो ये चीजें और खिंचती, और जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो इसको एंजॉय करते हैं और उसमें आग लगाने की और कोशिश करते हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल हमें समझाने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए। अगर आपका साथ नहीं होता तो हम फिर से वही काम करते जो हम आज तक करते आए थे, जिससे और घर में क्लेश लड़ाई बढ़ती। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें सही से जीना सिखाने के लिए और निगेटिविटी से टक्कर लेने के लिए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और कल मैंने देखा था कि मुझे एक दिन मैसेज आया था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। मैं ऊपर से खिड़की से देखा तो बैकयार्ड में एक बहुत ही डार्क येलो, ऐसी इतना डार्क येलो बटरफ्लाई मैंने कभी नहीं देखी थी। जैसे गुरुजी का चोला होता है वैसी मैंने उड़ते हुए देखी और वो चली गई। और एक छिपकली भी देखी थी जो कि बैकयार्ड में चल रही थी। तो गुरुपा ने हर तरफ से रक्षा की हुई है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए, स्वास्थ्य हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उनके जल प्रसाद से बड़ी दवा तो कुछ हो ही नहीं सकती। मेरे हाथ में एक छोटी उंगली में, मैंने बताया था पिछले सत्संग में कि हल्का सा, पता नहीं, मैंने जब सुबह उठा तो उसमें हल्की सी स्वेलिंग थी और पेन हो रहा था। तो मैंने बस वहाँ चंदन टीका लगाया और वो ठीक लग रही है। और एक हाथ में अचानक से इचिंग सी हो रही थी। मुझे लगा ये कैसा है, इतने बीमारियों के सत्संग सुनने से मुझे डर लगने लगा कि क्या ये हो गया, इचिंग सी क्यों हो रही है, स्किन की प्रॉब्लम तो नहीं। बट मैंने वहां भी चंदन टीका जो गुरुजी के माथे से निकला हुआ रखा था, जो मैंने कलेक्ट करके उसे जल प्रसाद में हल्का सा मिला के लगाया और वो उसमें इचिंग बिल्कुल सही हो गई थोड़ी देर बाद। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर पल साथ देने के लिए। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे और मुझ पर और सारी संगत पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। और मैं अब मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, थैंक यू मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर भी गुरु जी सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू सो मच। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की कृपा हमेशा सभी संगत पे बनी रहे। हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा गुरुपा। जैसा कि मैंने बताया था कि गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि कोई पोटली में कुछ तांत्रिक धागे अभी भी रखे हुए हैं जिन्हें ढूंढ निकालो, और चावल बंधे हुए। पहले तो चावल मैंने शायद ठीक से नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने फिर से सत्संग सुना तो उस पोटली में चावल और तांत्रिक धागे बंधे हुए हैं। तो पोटली तो नहीं मिली, बट एक चावल का बैग आता है, वो भी रेड कलर का था। उसमें बहुत कम ही चावल रह गए थे, तो उसमें आ रहा था कि उसमें चावल और राख मिले हैं। क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसे पर्सन आए थे जो कि ये सारी क्रियाएं करते हैं, जिसका संकेत गुरुपा ने स्वप्न में भी दिया था और सत्संग के थ्रू भी सुनवाया था। तो मुझे कुछ शक हुआ कि क्या पता इसमें ही वो राख या कुछ मिली हो, जिसकी वजह से मैंने पहले तो बहुत इग्नोर किया, लेकिन बार बार आ रहा था कि तेरे
किचन में या कमरे में कहीं कोने में रखी है, और वो किचन में ही कोने में रखी थी। तो मुझ पर उस पर शक हुआ और बार बार आ रहा था कि चावल मत खा, चावल नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है। तो मेरा पूरा शक उसी पर गया कि उसमें थोड़े से रह गए, वो मैंने उठा के फेंक दिया। वो बोरी भी छोटी सी थी, वो मैंने उसे भी फेंक दिया। वो रेड कलर की थी, मुझे नहीं पता सही किया कि नहीं, बट मैंने उसे फेंक दिया। उसके बाद जब मैं आई तो मैंने देखा कि ज़मीन पर एक छिपकली चल रही थी। तो मैंने समझ लिया कि गुरुपा मैंने सही किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी हर पल साथ रहने के लिए। अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी और बहुत सफाई करी घर की। अभी सफाई चल ही रही है, बट ये बार बार आ रहा था जिसका मुझे इंडिकेशन सत्संग के थ्रू, तो इसलिए मैंने हटाया है। वो मुझे बस पता है कि गुरुपा सही राह दिखाएंगे और हमें नेगेटिविटी से बचाएंगे। तो इसके लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा ने हर पल ही हमारी हेल्प करी है, क्योंकि हम उस समय उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा जब हम बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम लोगों को कि क्या करें, कैसे करें, किस पर विश्वास करें, किसके पास जाएं कि जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब, उन्हें पैनिक अटैक्स आ रहे थे, अजीब सा बिहेवियर हो गया था और किसी भी दवा का उन पर कोई असर नहीं हो रहा। तो हमें लगा कि हम अब करेंगे क्या, मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो रात में उठ के चिल्लाने भी लगती थी, कभी भी 3 बजे 4 बजे। तो हमें समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है, हम किसके पास जाएं। जब डॉक्टर की दवा से नहीं ठीक हो रहा, किसी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा, हम जाएं कहाँ, किसको दिखाएं। जब एकदम से थक हार गए थे तब गुरुपा ने हम लोग का हाथ पकड़ा, उन्होंने बड़े मंदिर बुलाया उन लोग को, वहाँ पर लंगर प्रसाद किया, उन्होंने चाय प्रसाद लिया, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। लेकिन अभी भी ब्लैक मैजिक करने वाले या जो भी है कर रहे हैं वो, लेकिन गुरुपा ने बोला है कि मैं उन्हें जवाब दूंगा। तो बस गुरुपा का मंत्र जाप, जल प्रसाद और चंदन टीका, इसी से हम बचे हुए हैं। अगर ये ना होता तो शायद हम भी ना होते। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने देखा था कि ज़मीन पे छिपकली चल रही थी और उसके रूप में ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा के से जब से जुड़े हैं सत्संग के थ्रू ही कष्ट कट रहे हैं हमारे। सारे दिन मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, मेरा भाई भी। तो उसमें आता है कि इसके थ्रू आपके सारे कष्ट कटेंगे। कई बीमारियाँ ठीक हुई हैं, इससे पता चलता है, चाहे वो पीरियड से रिलेटेड हो मेरी या पैरों में दर्द हो, सब चीज़ें सही हुई हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी को भी स्कूल में बटरफ्लाई के रूप में, चाहे वो किसी की शर्ट पे बना हो, फुटबॉल पे बना हो या कहीं भी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, दर्शन देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। एक बार मेरी बेटी ऐसे ही अपने प्लेग्राउंड में स्कूल में खेल रही थी, तो उसने बताया कि किसी ने बहुत ज़ोर से फुटबॉल मारी, तो वो उसकी फ्रेंड आगे थी तो उसको लग गया और वो बच गई। तो गुरुपा ने किसी न किसी रूप में उसकी मदद की, उस बच्चे को लगा बट वो भी ठीक हो गई। तो इस गुरुपा ने, हो सकता है वो कष्ट अपने ऊपर ले लिया हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने बच्चों का साथ देने के लिए, हर पल उनके साथ रहने के लिए। गुरुपा कहते हैं अपनी बेटी की चिंता मत कर, वो मेरी बेटी है, मैंने उसका भविष्य लिख दिया है, तकदीर लिख दी है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सदैव ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बस अब मैं अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ।
तब तक के लिए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। एंड थैंक यू सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज 26 सितंबर है और आज गुरुवार है, मेरे गुरुपा का दिन है आज। और मैं अब संध्या वेला में अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आंटी का। और संगत जी मैं अपना ये सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। संगत जी मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं जिनकी बढ़ियाई जितनी करूँ करती रहूँ इतनी कम है मेरे मालिक। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं। जब से मेरे गुरुपा मिले हैं उनकी बच्ची अब डरती नहीं है, इतनी बीमारी भी हो जाती है घबराती नहीं है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है वरना ये लगता था कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। अब सब कुछ गुरुपा देख रहे हैं, निश्चिंत होकर रहती हूँ घर में। क्योंकि गुरुपा ने मुझे बताया था संगत जी कि तेरे ऊपर 2-3 दिन भारी हैं, तेरे परिवार के ऊपर भी 3 दिन भारी हैं, संभल के रहना। तो गुरुपा 2 दिन से मेरे अंकल की तबीयत भी बहुत ख़राब है और उनको फीवर हुआ और इतनी वीकनेस हुई उनके बॉडी में कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा। और मेरी गुड़िया जो बड़े वाली है तो उसको भी फीवर हुआ, गले में दर्द, उसको 2-3 दिन से उसे भी ऐसे ही वीकनेस बनी हुई है, पैरों में दर्द। तो गुरुपा ने मुझे पहले ही बताया था कि अपने परिवार का ध्यान रख। तो गुरुपा मैं कौन होती हूँ परिवार का ध्यान रखने वाली? आप हो ना। मैंने तो आपको सौंपा हुआ है सब कुछ। और ये परिवार, ये बच्चे, ये मेरे नहीं हैं गुरुपा, ये आपके बच्चे हैं। आप तो साक्षात बैठे हो मेरे घर में, तो आप ही देखे गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे ये भी कहा कि तू अपना भी ध्यान रखा कर और काम भी जो भी काम करती है जल्दी में मत रहा कर, आराम से किया कर और किचन में भी ध्यान से काम किया कर। तो गुरुपा जैसे मुझे गुरुपा ने बताया कि किचन में ध्यान से काम किया कर, तो मैं सब्जी छौंक रही थी। तो जैसे ही मैं उसको चला रही थी उसमें ना जो तेल है मसाले का वो मेरी आइज़ के नीचे गिरा, इतनी तेज़ गरम गिरा संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे। और मतलब मेरी वो आइज़ में अंदर भी गिर सकता था, बिल्कुल जस्ट आइज़ के नीचे गिरा। बस गुरुपा ने बचा लिया क्योंकि गुरुपा तो हमारे अंग संगी रहते हैं, गुरुपा किचन में भी खड़े होकर काम करवाते हैं। लेकिन पता नहीं गुरुपा अब कुछ दिनों से आपकी बच्ची कुछ मतलब ऐसा हो रहा है, कुछ बनाती हो उसमें टेस्ट नहीं आ रहा गुरुपा। और मैं अच्छा किसी का भी मन ये नहीं होता संगत जी कि हम कुछ बनाए और वो अच्छा ना लगे खाने वाले को। अब सबके टेस्ट भी ऐसे हो गए हैं फीवर वगैरह में कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं या मुझसे अच्छा नहीं बन रहा। गुरुपा सब ठीक कीजिए कि जो कुछ बने सब अच्छा बने और जो इनके टेस्ट ख़राब हो गए हैं, सबकी तबीयत ख़राब हो गई, तो ये भी सब ठीक हो जाए, जो बीमारी है जो कष्ट है मेरे घर के ऊपर। और गुरुपा आज आपकी बच्ची भी आज सुबह से इतनी वीकनेस है, इतनी प्रॉब्लम है, इतना पेन हो रहा था बॉडी में। गुरुपा ने कहा था तेरे ऊपर, गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी से बताया तेरे ऊपर एक मारण क्रिया करी गई है। तो गुरुपा इन लोगों को रोकिए प्लीज़। बहुत मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ इन सब चीज़ों से, क्योंकि संगत जी कुछ दिनों से ये ब्लैक मैजिक के सत्संग अभी कम आ रहे थे, बहुत कम आ रहे थे 2-4 दिन से। तो मैंने सोचा, गुरुपा ने कहा भी था कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सब काट दिए हैं। तो ये सब चीज़ें अब दोबारा आने लगी हैं संगत जी। अब 2-4 दिन ही बंद होती है फिर आने लगती हैं, और जब एकदम आने लगती हैं कि हम कितने सत्संग सुने गुरुपा इन सब को हटाने के लिए, कितने सत्संग सुने। गुरुपा भी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि तो बहुत बदतमीज है, तो सुनते नहीं हैं। तो गुरुपा आप सब जानते हो आपकी बच्ची को काम भी होता है घर में
और ये ब्लैक मैजिक वाले करने वाले ये क्यों नहीं रुकते? इन्हें रोकिए प्लीज़, इनकी सोच को रोकिए, इनके हाथों को रोकिए कि ये हमें परेशान ना करे गुरुजी। आपकी बच्ची तो इतनी कमज़ोर है और छोटा सा मेरा परिवार है गुरुपा, और इतनी प्रॉब्लम होती है, कहाँ से क्या करेंगे हम? तो गुरुपा इन लोगों को रोकिए। आप कहते भी हो कि मैं इनको काले पानी की सज़ा दूंगा और इनको वापस भेज रहा हूँ जो इन्होंने किया है। तो गुरुपा अगर आप कुछ वापस ऐसे भेजते हो या जो हमारे ऊपर किया है इनके ऊपर भी वापस करते हो तो प्लीज़ हमें दिखाइए भी गुरुपा, कि जैसे हम देख पाएँ कि कौन है वो। वैसे तो मैं जानती हूँ कौन है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ गुरुपा कि वो कौन है और उन्हें प्रॉब्लम क्या होती है। कि जैसे हम प्रॉब्लम में तकलीफ़ में रहते हैं, हमें भी तो वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो उन्हें तो वो चीज़ दिख जाती है, हम बीमारी में रहते हैं, परेशान हैं, लेकिन हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती गुरुपा। तो गुरुपा और मेरे जो अंकल हैं वो इन बातों में यकीन नहीं करते, तो उन्हें भी यकीन दिलाइए कि कौन क्या कर रहा है हमारे लिए। और गुरुपा बस बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आज गुरुवार था, आज की बताते हो आज का सत्संग। तो आज बॉडी में इतनी प्रॉब्लम थी कि मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था, इतना दर्द पूरी बॉडी में, इतने दर्द ने मुझे जकड़ लिया। मुझे सोचा था पहले कि गुरुवार के दिन सत्संग करूँगी, मैं पिछले गुरुवार भी नहीं कर पाई थी। तो कंडीशन क्या हुई संगत जी, मतलब प्रॉब्लम इतनी कि मैं कुछ कर ना पाऊँ। तो कड़ा प्रसाद बनाने के लिए मतलब जो घी रखा था वो पूजा के लिए रखा था, अलग घी नहीं था, वो ख़त्म हो चुका था। फिर गुरुपा ने एक दिन मुझे बताया था टेलीपैथी से कि कोई नहीं, तो कड़ा प्रसाद के पीछे मत भाग, तू चाय बिस्किट दे दे वही ठीक है। तो मैंने जब चाय मैं बनाने को चली तो देखा कि यार डब्बे में चीनी नहीं, तो अब मैं चाय भी नहीं बना पाई संगत जी। तो मैंने एक ग्लास में पानी रखा, जल प्रसाद ही रखा गुरुपा को, बस आज यही रखा मैंने जल प्रसाद ही भोग लगाने के लिए। और मैंने प्लेलिस्ट लगा दी 1 घंटे की दोपहर में ही, क्योंकि मेरी गुड़िया उस टाइम पे सो गई थी। मैंने गुरुपा से बोला है कि जब भी मतलब मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे टाइम कर लूँगी, जबकि गुरुपा ने मुझे संध्या वेला में कहा था। तो उस टाइम पे मुझसे हो नहीं पाता गुरुपा, क्योंकि काम भी होता है, खाना वाना भी बच्चों के साथ में, वो बच्चे बैठने नहीं देते, कोई बच्चे फ़ोन उठा लेते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ। तो मैं गुरुपा से मन ही मन सोच रही थी कि गुरुपा आज आपकी बच्ची के पास कुछ भोग लगाने का भी नहीं था, और प्लीज़ स्वीकार कीजिए जल प्रसाद को। तो जैसे ही मैं गुरुपा के स्वरूप के पास में बैठने लगी तो देखा क्या वहाँ पर चींटी चींटी नीचे, बुरी बुरी चींटी, तो मैं वहाँ भी नहीं बैठ पाई गुरुपा के पास। मैंने गुरुपा से बोला गुरुपा बहुत ज़्यादा चींटी हैं, अगर मैं बैठूँगी तो ये मुझको खा लेंगी। तो फिर मैं वहाँ भी नहीं बैठी। फिर क्या हुआ संगत जी, मैंने जैसे अपना मेन गेट खोला हुआ था तो इतनी सुंदर बटरफ्लाई, ब्लैक कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई कि आज तक मैंने नहीं देखी। वो फूलों के ऊपर ऐसे घूम रही थी, हम जाकर खड़े हो गए, मैं और मेरी गुड़िया हम जाकर खड़े हो गए। तो घूमती रही घूमती रही घूमती रही और चक्कर लगाती रही हमारे, बार 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 बार। तो हम उसको देखते रहे और खुश होते रहे देख देख कर कि कितने सुंदर बटरफ्लाई है, क्योंकि इतने सुंदर बटरफ्लाई हमने आज तक नहीं देखी। वो ब्लैक कलर की थी और उसके पंख भी इतने अजीब थे, इतने सुंदर जैसे ड्राइंग में बनाए हों, और उसके ऊपर इतना सुंदर कलर के डिज़ाइन था ब्लैक कलर वाले के ऊपर, उसके अजीब से ही थी, मतलब इतनी सुंदर। सत्संग चल ही रहा था उस टाइम पर। मैंने बोला जय गुरुजी, और वो हमारे आसपास ही घूमती रही बाहर ही। मैंने कहा गुरुजी बहुत गर्मी है बाहर और अंदर आइए प्लीज़। तो बाहर बहुत गर्मी है, तो हमारे आसपास ही हमारे चक्कर काटती रही, बस मैं जय गुरुजी बोलती रही, क्योंकि हमारे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि वो मतलब भोग के भूखे नहीं हैं, वो श्रद्धा के भूखे हैं कि उन्हें प्यार से अगर एक जल प्रसाद का 2 बूंद ही दे दो उनके लिए वो ही बहुत है। मेरे गुरुपा शुक्राना बहुत बहुत कि आपने स्वीकार किया। और संगत जी आज बताओ, आज मैंने सुबह ही गुरुपा को चाय प्रसाद का भोग लगाया,
तो जैसे ही मैंने वो ग्लास उठाया वहाँ से, उसमें मुझे गुरुपा ने ओम के दर्शन दिए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का कि ओम रूप में आपने मुझे दर्शन दिए हैं। तो मैंने जब चाय हटाई वहाँ से, तो मैंने अपने अंकल को भी दिखाया, मैं देखिए गुरुपा ने कहाँ कहाँ दर्शन देते हैं। तो उन्होंने भी जय गुरु जी बोला, और हम दोनों ने वो चाय प्रसाद पी लिया। तो जय गुरु जी। मेरे मालिक आप कितने अच्छे हो, आप तो जाने जान हो मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर। तो सब आपके भरोसे है, आप ही ठीक कीजिए सब, और सब आप ही देखिए। तो बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, जैसे ही गुरुपा मुझे और सत्संग की तैयारी कराएंगे, तो मैं और सत्संग आपके सामने लेकर आऊँगी। तो जब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और फॉर्मा आंटी जी के यूट्यूब चैनल पे सजा करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दीजिए। संगत जी, वैसे तो मैं आज की हाजिरी लगा ही चुकी हूँ, बट 26 सितंबर है और 11:36 हो रहे हैं अभी। आज की हाजिरी लग चुकी है, बट पता नहीं शायद कभी आगे मैं ये भेज दूँगी, इसलिए ये सोच के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी एंड फॉर्मा आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी ना मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी बता रहे थे कि मतलब एक दिन में कभी सुन रही थी, तो आंटी बता रहे थे कि ना उन्हें मतलब गुरु जी से इतना प्रेम हो गया, इतना मोह हो गया, इतना मतलब एक इश्क हो गया है कि ना उन्हें हर समय अगर कोई आगे पीछे गुरु जी का नाम ले बोले तो उन्हें जपे या कुछ भी गुरु जी से रिलेटेड, वो एकदम खुश हो जाती है। मतलब एक अंदर से जो बटरफ्लाई पेट में उड़ती है ना, वैसा बिल्कुल। और अभी ऐसी मेरी है दी है, मैं बताया भी था शायद पहले, बहुत जिक्र किया उनका। ईशा दी है, लाइक मतलब कॉलेज वाले, लाइक मेकअप उनका नाम भी ईशा ही है, और वो भी मुझसे बड़ा है, तो इसलिए बोला। मतलब वो बहन जैसे है मेरे, तो बहुत बहुत ज़्यादा ये बोलूँगी, बहुत उनसे भी अच्छा लगता है मेरे को। तो वो अभी ऐसे बता रहे थे, आप पता नहीं मेरे साथ ये नहीं मतलब लाइक शायद मैं लोगों पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेती हूँ, ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, और मेरे को फिर वही चाहिए होता है करके। तो लाइक मेरे को जब वो आंटी और उनकी बात याद आ गई, तो मैं आंटी की बात फिर से सुनी। कल परसों में उन्होंने कभी मेरे को बोली थी ये बात, तो मतलब मन में एक चीज़ आई मेरे को कि ना संगत जी, और मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए सत्संग में कि ना संगत जी, पता क्या होता है कभी कभी, और शायद मुझे ऐसा लगता है इंडियन हिंदू वुमेन्स में ज़्यादा होती है, हिंदू गर्ल्स में ज़्यादा ये चीज़ देखी गई है, क्योंकि हिंदुइज्म एक शायद ऐसा धर्म है, मैं धर्म पे एकदम बात ही नहीं करती, बट आज ये सारे काफ़ी पॉइंट मेरे मन में चले, तो मेरा मन किया कि मैं सजा करूँ, इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। हिंदू एक शायद ऐसा धर्म है जिसमें प्यार, इज्जत, सम्मान के साथ सारी चीज़ें जाती है, और प्यार जहाँ होता है ना, वहाँ शायद तुम बहुत जल्दी बहल जाते हो, बातों में भी आ जाते हो, प्रैक्टिकलिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि प्यार जहाँ होता है ना, वहाँ इंसान लॉजिक से सोचना जो है बंद कर देता है, बिलीफ सिस्टम पे ज़्यादा वर्क करता है। हाँ, हम जो गुरुजी से जुड़े हैं उसकी तो बात ही अलग है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बिलीफ है, बट बिलीफ से ज़्यादा वहाँ पे भी प्रैक्टिकलिटी है।
क्योंकि हमारे गुरुजी तो है ना प्रैक्टिकल गुरु, तो वो बोलते हैं, वो करके दिखाते हैं, बातें भी करते हैं, हमेशा हमें प्रेजेंस भी फील कराता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी उसके लिए। तो हाँ, मैं ये बताई थी, मतलब हिंदूज की जो स्पेशली वुमेन्स होती है ना, वो पता नहीं इतनी भोली होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है इतनी मतलब अंदर से ऐसी होती है ना कि उन्हें कोई भी कुछ बोले तो वो एकदम बहल जाती है। और हाँ, शायद अगर वो किसी लाइक स्पेशली फीमेल्स को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल मेरे को ये चीज़ शायद फील मैंने करी है, तो इसलिए मैं बोल पा रही हूँ कि ना क्या होता है, अ, हम लोग क्या करते हैं, हम चाहे एकदम से किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंसान से एकदम से शायद ना जुड़े, थोड़े टाइम बाद जुड़ते हैं, और जब जुड़ते हैं ना तो थोड़ा ट्रस्ट बनने लग जाता है, और जहाँ पे हमारा ट्रस्ट बनता है, या फिर कहाँ पे भी एक वो वाली चीज़ होती है, तो हाँ वो फिर थोड़ा थोड़ा अटैचमेंट बढ़ने लगता है, प्यार बढ़ने लगता है, इश्क सा हो जाता है। नॉट ओनली अबाउट लाइक हम गुरुजी से, हाँ तो बिल्कुल अलग है, वहाँ तो कभी धोखा या कुछ ऐसा मिलेगा नहीं। बट पता है क्या होती है बात, हम जैसे जब इंसानों में ढूंढते हैं ना ये चीज़, किसी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, वहाँ पे लॉजिक जब ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि बिलीफ उस पे आ जाता है, और एक इमोशनली ज़्यादा सोचता है, तो पता है क्या होता है, इंसान बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल उस एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि तुम फिर सोचो नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं वैसे। और पता नहीं, बहुत मुझे ऐसा लगता है, ऐसी चीज़ होती है ना कि ना कुछ चीज़ हो रही है सामने, और अगर तुम्हारा आई व्यू सही है, तुम बहुत फास्ट दिल को, बहुत ज़्यादा फास्ट, और कुछ चीज़ सामने हो रही है, तो सिचुएशन पता है क्या होती है, स्पेशली गर्ल्स के साथ, और शायद मुझे ऐसा लगता है टीनेज के साथ ज़्यादा है आजकल की यूथ पे, कि ना क्या करता है ना, टीनेज की सामने वाले को देखा, तुम्हारा आई व्यू अच्छा है, तुम बच्चे बिल्कुल फास्ट होते रहे उसके, तो तुम दुनिया भी वैसी देखते हो। लेकिन वही चीज़ ना, कलयुग चल रहा है, कलयुग में पहली चीज तो कलयुग एक ऐसा टाइम है जिसमें अ, भगवान को पाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। लेकिन उनकी शरण में भी सिर्फ वही इंसान आ पाता है जो कि उनकी इच्छा होती है ना। और और मैं ये बोलूँगी कि इसलिए ये चीज़ है ना कि कलयुग में भी अगर कुछ सतयुग है, और हाँ बुराई है, वो ऐसा नहीं, मतलब हाँ, सतयुग वाला जो फील है कुछ लोगों में, सतयुग भी है कि भगवान भी बसाए, तो कुछ में अच्छाई मतलब हाँ ये बोलूँगी कि अच्छाई आए तो बुराई भी यहीं पे बसी है ना। क्योंकि कलयुग इज ऑल अबाउट तुम्हारा राक्षस और देवता, है ना, दोनों का एक युग, सॉरी कलयुग है, तो उसमें दोनों का एक एक टाइप का युद्ध, तो ऐसा। तो ये चीज़ अब कोई एक सीधा इंसान है, स्पेशली गर्ल्स या कुछ भी, तो हाँ ये चीज़ हो जाती है कि तुम अटैच हो, जो चीज़ तुम्हें पता है तुम साफ मन के कुछ गलत, तुम अंदर से अपने आप में ऐसे हो, और आई व्यू ऐसे देखते, तो हम पता है क्या होता है, हम उसको वैसे ही उसी सच्चाई से सफाई से देखने लगता है। लेकिन कलयुग है तो पता नहीं ये दुनिया जो है ना इतना फायदा उठा के चली जाती है कि तुम्हें दिखाई दे देती है कि भाई कलयुग है, हाँ कोई अपना नहीं था। पता नहीं संगत जी मैं ये बात क्यों शेयर कर रही हूँ, बट शायद कोई ना कोई सत्संग को इस चीज़ से मैसेज मिला हो, यही आशा है। और पता नहीं क्यों कुछ ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरे को दिखाया बता, क्योंकि बट हाँ ये बोलूँगी जितना भी इस रूप में है ना सिनेरियो में, ये वाली चीज़ मैंने फील करी है जितना मैंने बोला। और उसके बाद एक टाइम में जो मेरा बेड स्ट्रेस था, उस टाइम पे मेरे को गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, गुरुजी ने बचाया, गुरुजी ने मेरे को बहुत लाड लड़ाया है, बहुत ज़्यादा। मेरे गुरु भी वो, मेरे सब कुछ वो। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ना मेरे को कि मैं भाई सबसे अलग हूँ, सबसे अलग।
कोई नहीं है, मतलब सबसे अलग। लाइक मेरी आंटी है तो वो अपनी अलग है, मेरे अंकल हैं वो अलग है, मेरी फैमिली अलग है, मैं अलग हूँ, सब अलग। सिर्फ मैं हूँ, तो मैं और मेरे गुरुजी हैं। पता है संगत जी कल क्या होता है? कल मेरे को ना काफ़ी थकान तो हो ही गई थी, नींद बहुत आई थी, तबीयत मेरी परसों से। अच्छा हाँ, तबीयत का थोड़ा अपडेट अब इस वक्त मैं दे दूँ, शायद कल तक ये फटफट भी शेयर कर ही दूँ मैं। तो तबीयत तो मेरी ख़राब हो ही रही थी। और क्या होता है, परसों को हो गई थी, कल थोड़ी रिकवर हुई। कल मुझे आ भी रही थी नींद, बट पता नहीं क्यों मैं सोने भी जा रही थी। बट फिर मैंने ना जपजी 5 का पार्ट चला लिया, अंदर से इतनी ज़्यादा हीलिंग हो गई। और उसके बाद तो पता नहीं क्या, मैं ऐसा उठ के मेरे को भक्ति का नशा छाया कि मैंने पता नहीं कोई सा भजन, हाँ मैंने ना वो भजन सुन लिया था कि वो एक शिव जी का, तो वो मैंने चला लिया। और उसके बाद ऐसा नशा सा छाया, मैंने खाटू श्याम जी के भजन पे पता नहीं मन किया एक, हाँ वो क्या कहते हैं, कीर्तन कीर्तन होता है शायद से वो, मतलब ध्यान नहीं आ रहा क्या उसको बोलेंगे टर्म को, उस टर्म को क्या ये चीज़ बोली जाएगी कि जब खाटू श्याम जी का वो होता है सत्संग है या कीर्तन, समथिंग लाइक दैट है, उनके भजन वगैरह गाए जाते हैं। तो मैंने वो चला लिया और काफ़ी काफ़ी डांस किया। और गीत गोविंद का भी मैंने एक वीडियो में रील में सुना, तो गीत गोविंद भी चला लिया, पता नहीं मेरा मन किया। और पता नहीं कल गुरु पर्व को इतनी सारी ऐसी ऐसी स्पिरिचुअल से रिलेटेड चीज़ें दिखाई। लाइक खाटू श्याम जी से मैं एक टाइम पे जो उनके भजन में बहुत उल्लास के साथ डांस किया करती थी। लाइक मज़ा आता था, थोड़ा ऐसी रैंडम भांगना टाइप। और कृष्ण जी के भजन चला रही थी, बट कल पता नहीं एकदम क्या हुआ, मेरा मन किया तो मैंने किया। हालांकि नींद आ रही थी मेरे को, बट फिर भी उठ के किया। ये शायद मेरे रब की इच्छा थी कि मैं ऐसे इस ये भी सेवा करूँ, उनके भजन में नाचूँ, अपने आप को हील कर लूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, जय गुरु जी, गुरु की प्यारी प्यारी संगत। गुरु जी सब पे अपनी ब्लेसिंग ऐसी ही बरसाए रखना, सब पे अपना लड़ाए रखना। और हाँ एक बात और, हाँ एक सत्संग और जैसे मैंने बताया था कि मैं उनका शिखा आंटी का ही सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि एक आंटी उनके ऊपर जानने, उन्होंने कहा उन्हें कि ना कि वो उनकी बेटी से बात कर ले कि ना, फिर उनकी बात हुई थी एकदम से जल्दी सुनना, तो पता नहीं क्यों मेरा ऐसा पता नहीं है क्यों बोल रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, मुझे एकदम याद आ गई, ऐड करने वाली थी सच में कि मेरे मन में ना पता नहीं टीचर जी से काफ़ी बात आ रही है कि मैं पता नहीं आंटी कैसे दिखते होंगे, कि इतनी प्यारी जिसकी आवाज़ है, उनकी सूरत सीरत सीरत तो उनकी है इतनी अच्छी, सुनने में इतनी अच्छी लगती है, भाव जो फिर बताता सूरत कितनी प्यारी होगी। और वो बता उन्होंने एक सच को बताता वो बहुत गोलू गोलू से है, बहुत प्यारे लगते हैं। तो मतलब ऐसे ही, तो मतलब वो फुन के ना मन में था ऐसे ही, मैंने एक बार याद आया पता नहीं कभी कभी उनसे मिलना होगा या पता नहीं, ऐसी मन में आई थी। और पता नहीं आज वो जब वो बता रहे थे सत्संग में वाली बात, तो मेरे को फिर कोई बात आ गई, मैं मतलब मन में आई कि मैंने कहा पता नहीं कभी मौका मिलेगा तो आंटी से बात जरूर करूँगी, पता नहीं क्यों मन में ऐसी ऐसी चीज़ें आती है। तो बस मैं इसी के साथ अपने सत्संग को फाइनली विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी महाराज सदा सहाय। गुरु जी महाराज ने कहा, बेटी तुम्हारे शत्रु तो बहुत साजिश कर रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा जाके पता लगा रहे हैं कि तुम सब जानती हो कि नहीं। सो मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में जानकारी उन लोगों को हो गया है कि तुम सब बात जानती हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
आने वाले खतरों से गुरुजी महाराज हमें सत्संग सुना के बचा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज बोले अभी 2-3 दिन बहुत भारी है, सो संभल के रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आने वाले संकटों का समाधान सिर्फ और सिर्फ सत्संग है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का अपार कृपा के कारण आज हम लोग सब कोई जिंदा हैं। उनका ब्लेसिंग है, कृपा है, दया है, प्रेम है। जो रोग से मुक्ति हो रहा है, शत्रु के प्रहार से बच पा रहे हैं, आने वाले खतरों से बच पा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा मारन क्रिया करने वालों रुकते ही नहीं, तुम्हें नया नया बीमारी देते ही रहते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज को हर बार बीमारी का उपाय भी बताना पड़ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कभी पति पर संकट, कभी बच्चे पर संकट, कभी हम पर संकट, झेल झेल के एकदम थक चुके हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब इस शत्रु का कुछ उपाय कीजिए गुरुजी। ये लोग तो कभी शांत बैठेंगे नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दया कृपा करो महाराज जी, अब सहने का शक्ति नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा हमेशा दिल से मन से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल 2 दिन से मेरा मन बहुत टूटा हुआ, क्षुब्ध है और उदास है, मतलब फट चुके हैं, ऐसा स्थिति है। गुरुजी महाराज कहते हैं खुश होने पर तो शुक्राना करती हो, दुख होने पर भी तो शुक्राना किया करो। अब समझ में आ रहा है दुख होने पर शुक्राना करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरुजी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने कहा तुम्हारा शत्रु तो तुम्हारे ऊपर मारन क्रिया करने से बाजी नहीं आ रहा है। अभी 2 दिन पहले गुरुजी महाराज स्वप्न में दर्शन दिए। हम बहुत खुश हुए कि महाराज दर्शन दिए, लेकिन ये हम नहीं समझे कि वो हमको मौत से बचाने आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा तुम मेरे ऊपर संपूर्ण विश्वास करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम विश्वास करती भी हो, अशांति भी पालती हो, ये नहीं चलेगा, पूरा विश्वास रखा करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा तुम्हारे रास्ते में 3 खुशखबरी है, शुक्राना करती रहा करो। बेटा अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि तुम्हें अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं तुम्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने कहा गुरुजी महाराज ने मेरा कैंसर रोग भी दूर किया, सत्संग सुना के। एक इन्फेक्शन के रूप में मेरा कैंसर रोग दूर किया उन्होंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज बोल रहे हैं कि मेरे आँखों में बहुत बड़ा भयंकर बीमारी होने का आसार है, सो मेरे जल प्रसाद से आँख को धोया करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का प्यार अनंत सागर की तरह बह रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने ब्लेसिंग का बौछार देने का वादा किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी महाराज पर विश्वास करते हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन कौन सा बात सही होगा, कौन सा बात नहीं हो पाएगा, इस बात से हम बहुत अशांत रहते हैं। इसलिए गुरुजी महाराज ने मैसेज किया पूर्ण विश्वास करो। हाँ, गुरुजी महाराज मंत्र जाप करने बोलते हैं, वो एक ही बार हम कर पाते हैं, क्योंकि दिन भर सत्संग सुनने में ही समय चला जाता है। कोई भी सत्संग 1-1.5 घंटा का रहता है, उसमें लंबा समय निकल जाता है। परिवार का जिम्मेदारी निभाते हुए, सत्संग सुनते हुए जितना हो सकता है, गुरुजी महाराज को पता है, हम पूरा करते हैं। लेकिन हमको तकलीफ़ इस बात का है कि जपजी साहब, सुखमनी साहब का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि करना चाहिए। चला के भी छोड़ दे तो हो जाएगा। कर्मा मेरा बैड कर्मा जब कटेगा तो शायद शुरू करें। भगवान कृपा करें कि हम शुरू करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ने मेरी छोटी बेटी का सोराइसिस का बीमारी ठीक कर दिया अपने जल प्रसाद से।
उन्होंने वो उपाय बताया कि वो काम करो जिससे उसका रोग दूर होगा। उसके लगाने के बाद ही उसका रोग दूर हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरी बेटी भी आपको शुक्राना करना चाहती है। उसके शब्दों से एक लाइन शुक्राना सुन लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरा नाम हेतवी रंजन है और मेरे पैर में बहुत ज़्यादा मतलब स्किन प्रॉब्लम का बीमारी आ गया था। मेरे को बहुत अंदर में डर था कि आगे चल के क्या होने वाला है। गुरुजी ने मेरे को एक दिन बोला कि पुत्र तू रुक जा, मैं तेरा पैर और तबीयत हर एक चीज़ ठीक कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतन शुक्राना गुरुजी। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि चरणों में आपके शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, आंटी जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं जी वाला शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और आज 27 तारीख है 2024। सुबह के अमृत वेले में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सुबह के 3:20 का। और जी मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, ये वाला शुक्राना सत्संग मुझे बहुत पहले करना चाहिए था लगता है, क्योंकि ये जिस दिन का जब मैं पहली बार सत्संग में गई थी, गुरुजी का सत्संग था पहली बार, तो मुझे उस वक्त इतना मतलब मैं कनेक्ट नहीं थी गुरुजी के साथ, लेकिन मतलब दिल से था कि मुझे जाना ही जाना है। तो जब मैं गई थी तो उस वक्त के बाद ये वाली जो बात है ये मैं बाद में बताऊंगी। मैंने एक और मतलब सत्संग है मेरा पहले का कि जो मैं संगत जी के सत्संग सुनती थी ना, तो उसमें था कि अंकल जी थे वो गुरुजी को इतना मानते नहीं थे। तो जो आंटी जी थे तो उन्होंने अंकल को बताया कि मतलब अपने अंकल को बताया कि मुझे मोर के दर्शन में गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। तो अंकल जी ने देखा तो बोलते मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, तुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो उन्होंने बोला ध्यान से देखो, मुझे मतलब गुरुजी दिखाई दे रहे हैं। वो बोलते नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो संगत जी थोड़ा नेक्स्ट टाइम में जो अंकल जी थे ना वो टहलते टहलते बाहर चले गए। तो उन्होंने क्या देखते हैं कि जैसे ही उन्होंने आसमान में देखा तो उनको ना बहुत बड़ा चांद दिखाई देने लगा ऐसे। तो वो बोलते बहुत बड़ा चांद है आज, पता नहीं क्या बात है। तो देखते देखते ना उनको शिव जी के दर्शन और बीच में त्रिशूल और गुरु जी के दर्शन हुए, तो वो हैरान रह गए। तो वो झट से भाग के गए। तो उन्होंने अपनी मतलब आंटी को बताया कि ऐसे ऐसे। वो बोलते नहीं ये हाँ ये हो सकता है। तो बोलते हाँ मुझे भी देखने। तो जैसे ही वो गई उनकी आंटी तो चांद में देखा उनको नहीं दिखाई दिए वो। तो गुरुजी संगत जी एक ये सत्संग था। तो पता नहीं क्यों शायद गुरुजी मेरे मतलब ऐसे थॉट डाल रहे थे कि शायद तूने ये आज तक सत्संग किया नहीं है, तू करना। लेकिन संगत जी मुझे फिर भी ध्यान में नहीं है। एक और सत्संग मैंने सुना, उसमें भी एक आंटी थी। तो वो भी गुरुजी को इतना मानती नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी गुरुजी के बारे में बहुत सुना था। तो उन्होंने भी ये सत्संग डाला हुआ था कि मैं ऐसे ही छत पर गई तो पहले तो मैसेज आ रहे थे बार बार कि गुरुजी के देखना आज बादल में ना मैं तुझे भागता हुआ दिखाई दूंगा, तो तू मानती नहीं है। तो वो बोलते हैं ऐसे ही है, ये जैसे सारे गुरुजी मानते हैं तो ये भी एक गुरुजी उन्हीं में से हैं। तो जैसे ही वो बादलों में देखने लगी, थोड़ा मौसम ऐसे ही था मतलब
बादल छटे हुए थे। तो वो बोलती, मैंने आंटी जी बोलती हैं कि मैं ऐसे देखने लगी तो बादलों में क्या देखती हूँ कि 4 घोड़े थे वाइट कलर के, तो ऐसे दौड़ते दौड़ते दिखाई दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जब ये मैंने संगत जी ये वाले सत्संग मैंने सुने, फिर मुझे ध्यान में आया कि नहीं, जो गुरु जी मुझे कोई संकेत दे रहे हैं कि तू भी शुक्राना करना, क्यों नहीं किया तूने आज तक, इतने शुक्राने किए हैं तो तूने पहले वाला तो किया ही नहीं है। संगत जी मुझे कुछ भी मतलब याद नहीं है कि मतलब, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा माथा ठनका, नहीं मुझे ये वाला शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना है। पता नहीं क्यों नहीं किया मैंने आज तक। संगत जी जी मेरा सत्संग ऐसे था जो मैंने स्टार्ट किया पहले से, कि जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई थी तो वहाँ क्या मतलब देखती हूँ, बहुत अच्छा नज़ारा था, बड़े बड़े स्वरूप और इतनी अच्छी खुशबू। दरबार में भी उन्होंने दर्शन करने के लिए जब बुलाया तो सारा जो सत्संग बड़ा अच्छा रहा वहाँ पे। जैसे मैं वापस घर में आने लगी तो अपनी गली में पहुँची तो मैं, जो हमारा मकान था ना, तो दूर से क्या देखती हूँ, जो एक अलग सी जगह बनी हुई है माउंटी के और भी ऊपर, तो वहाँ क्या देखती हूँ, एक बड़ी सी परछाई देखती हूँ। संगत जी आप सोच सकते हैं, जैसे अगर साइड साइड भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो दूसरों के घरों की, तो वहाँ भी अगर कोई खड़ा हो तो छोटी छोटी पतली पतली परछाइयाँ दिखाई देगी। तो अगर बिल्कुल पास भी खड़ा हो जाए तो तब भी मतलब थोड़ी परछाई बड़ी दिखाई देगी, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं। तो मैंने देखा इतनी बड़ी परछाई है, जैसे संगत जी पता कैसे, जैसे वो यूट्यूब में भी जैसे वो बाहर वॉलपेपर जो यूट्यूब पे लगे होते हैं ना बड़े वाले, जैसे गुरुजी बड़े मुस्कुरा रहे हैं, वो एक है उनकी स्वरूप वो वाले, तो बड़े खुश हैं ऐसे वो वाले। लेकिन परछाई में ये नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ परछाई दिखाई दे रही थी ऐसे ऐसे चौड़े चौड़े से। मतलब मुझे देख के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। फिर मैं एक सेकंड के लिए रुकी कि ये कौन है, इतनी बड़ी सी परछाई किसकी है ये। ऐसे लग रहा था बिल्कुल कोई पास ही खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल पास ही कोई खड़ा है। तो मुझे ना ध्यान में ही नहीं आया, मैंने सोचा होगा कोई आसपास कोई बिल्डिंग है, वहीं पे खड़े होंगे शायद कोई। लेकिन मैं ना थोड़ी संगत जी आगे गई तो मैंने इधर उधर देखा, सारी बिल्डिंग, दो ही बिल्डिंगें थे, पीछे पीछे काफ़ी दूर बिल्डिंगें थी, कि अगर वो उधर भी कोई खड़ा रहता तो बिल्कुल भी छोटी सी पतली सी परछाई दिखाई देती। संगत जी मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ मैं, कि मतलब मैं बता नहीं सकती। मैं घर भी आई, अपनी बेटी को भी मैंने बताया तो बोलती, मम्मा अच्छा इतनी बड़ी परछाई। तो मेरा ऐसे मतलब, अगर दिमाग में थोड़ा होता कि चल मैं अपनी बेटी को लेके जाती तो क्या पता उसको भी दिखाई देते, हो सकता है नहीं भी दिखाई देते। मैं दोबारा वापस बाहर ही नहीं गई संगत जी। उस दिन से लेके आज तक मैंने इतने ज़्यादा तो मैंने बोल नहीं सकती, 3-4 मैंने शुक्राना सत्संग डाले हैं, लेकिन मैंने ना जे वाला सत्संग नहीं डाला मैंने, मुझे पता ही नहीं। लेकिन जे वाले संगत जी ये शुक्राना सत्संग जब मैंने सुने ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि नहीं, गुरुजी बोल रहे हैं जो तूने देखा है ना वो भी तू बता संगत जी को। संगत जी इतने प्यारे दर्शन थे, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी ने मुझे सामने सामने जब मैंने दर्शन दिए हैं, मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, इस लायक मुझे समझने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत का भी भला करना, संगत के भी रुके हुए काम पूरे करना, संगत जी को भी ऐसे सबको दर्शन देना। और जो विपिन अंकल जी और सोमी आंटी जी हैं, उनका भी ख्याल रखना, उनके परिवार का भी ख्याल रखना। जब भी मैं कोई शुक्राना सत्संग डालती हूँ तो वो हमेशा साथ साथ में मुझे रिप्लाई देते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे ये भी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग में बुलाने का शुक्राना गुरु जी। सुबह सुबह मुझे अमृत वेला में उठाने का, संगत जी जी मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। सुबह के 3:20 का है ये शुक्राना सत्संग है। और संगत जी अगर कोई शुक्राना सत्संग करते वक्त मुझसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग में बुलाने के लिए, वहाँ का जल प्रसाद खिलाने के लिए, लंगर प्रसाद खिलाने के लिए और सुबह सुबह उठाने के लिए, शुक्राना सत्संग करने के लिए, कहने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं
बता नहीं सकती। गुरुजी मुझे क्षमा करना, ये सत्संग मुझे बहुत पहले करना चाहिए था गुरुजी। अगर मुझसे कोई क्षमा हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, और अमृत वेला की जितनी मैंने अरदासें लगाई हैं गुरुजी प्लीज़ पूरी करना वो गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी मैं फिर आऊँगी नए सत्संग की तैयारी करके। तो ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।